हेलो गाइस, दिस इज सुनील कुमार प्रजापति। आप लोगों का कॉम्पिटिटिव मैथ्स अड्डा यानी कि मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 2020 में आपका वेलकम है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी मैथ्स का शुरुआत। ठीक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको भी करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग चैप्टर के कंसेप्ट से। ठीक है, देन हम लोग जब कंसेप्ट को डील कर लेंगे फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आज जो है हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ्स का। तो ये मान के चलिए एक प्रकार से पहला वीडियो है मैथ्स के टॉपिक में गाइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का। तो यहाँ पर देखिए गाइस, जो हम पढ़ाएंगे अभी आपको वीडियो तो यहाँ का एक ही मिलेगा, आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा, उसका टाइमिंग भी फिक्स रहेगा, मॉर्निंग में आपको उसका वीडियो मिलेगा। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने हुए रहते हैं तो ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं आपको मैथ्स का 100% तैयारी करवा दूँगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, नॉर्मल वे और माइंड सेटिंग ऑप्शन जो तरीका होता है वो भी, और आपको शॉर्ट ट्रिक्स हर एक चीज़ के साथ आपको जो है यहाँ पर तैयारी करवा जाएगी गाइस। ठीक है, चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज़, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है गाइस वो क्या है। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाली चीज़ है कि नंबर्स के बारे में, कि हमारे पास नंबर कितने हैं। अगर कोई पूछे कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास 10 नंबर्स हैं। उन्हीं 10 नंबर से मिल करके कोई भी संख्या लिखी जाती है, यानी कि कोई भी नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन वो नंबर्स हैं, चलिए आइए बात करते हैं। तो हमारे पास नंबर्स हैं एक तो है 1, फिर है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट में आ जाता है 0। इस 0 को आप पहले भी लिख सकते हैं, इसके पीछे कोई विवाद नहीं है कि आप इसको हमेशा 0 लिखें। हमको सीखना है कि 10 नंबर्स होते हैं, इन्हीं 10 नंबर से मिलकर के जितनी भी संख्याएं होती हैं सब बनती हैं इन्हीं 10 नंबर से मिलकर के। जिस तरह इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर के पूरी इंग्लिश की ग्रामर, पूरी इंग्लिश की लिटरेचर्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब बनती हैं गाइस। सेम उसी टाइप से इन्हीं 10 नंबर से मिलकर के पूरा दुनिया का जितना नंबर्स है, जितना कैलकुलेशन है, हर एक चीज़ इसी से मिलकर के बना है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कहने का मतलब ही हो गया, तो नंबर के बारे में तो आप जानते हैं। जैसे जब भी कोई नंबर को लिखा जाता है तो आप नंबर को रीड कैसे करते हैं कि ये नंबर कितना लिखा हुआ है। तो नंबर को रीड करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप राइट तरफ से चलते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ आएँ, यानी कि राइट से, नंबर के राइट से। ठीक है, राइट से चलते हुए किधर आए आप, लेफ़्ट साइड की तरफ आएँ। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ आपको आना है, यानी कि इधर से आप काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 10 करोड़, इस प्रकार से आप जो है काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे काउंट करने वाले हैं, आप पहले काउंट करेंगे यूनिट, फिर आप काउंट करेंगे 10, फिर आप काउंट करेंगे 100, है ना, यूनिट 10, 100। ठीक है, फिर आप काउंट करेंगे 1000, फिर आप काउंट करेंगे 10,000, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आप काउंट करेंगे लाख। ठीक है, फिर आप काउंट करेंगे 10 लाख। इस प्रकार से जो है नंबर्स को आपको काउंट किया जाता है गाइस। किधर से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ। आप हमेशा याद रखें इस बात को, किधर से काउंट करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ आप हमेशा नंबर्स को जो है गाइस काउंट करेंगे। ठीक है, ये बात तो आप जानते भी, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ कर के आते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ से क्या करना स्टार्ट करते हो, एक रिवीजन करना स्टार्ट करते हो गाइस। ठीक है, यहाँ से आप जो है नंबर्स का रिवीजन करना स्टार्ट करते हो। तो ये हो गई आपके बात, सबसे छोटी सी बात। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक पर। जैसे अगर आपको पता हो कि संख्याएं अगर आपको दी हुई हैं शब्द में, तो आप उसको कैसे जो है लिख पाओगे डिजिट में, नंबर्स में कैसे लिखोगे अगर शब्द में दी हुई हैं तो। जैसे क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है कि 7 करोड़
4 लाख, है ना, 5009। इसको अगर हमको लिखना हो किस में, अंक में, तो कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हम यहाँ लिख रहे हैं 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़, उसके बाद लिखा हुआ है 4 लाख, 7 करोड़ 4 लाख 5009, 5, ठीक है, 1009, ठीक, 7 करोड़ तक गया है, ठीक है। करोड़ में आपको पता है कितने शून्य होते हैं? 7, तो 7 करोड़ तक गया है, यानी कि आपके पास क्या आएगा? इकाई, दहाई, ठीक है, सैकड़ा, आप लिख सकते हैं इकाई, फिर आएगा दहाई, ठीक है, फिर आएगा सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर आएगा हज़ार, फिर आएगा 10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, फिर आएगा आपके पास लाख, फिर आएगा आपके पास 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, फिर क्या आएगा आपके पास? करोड़, फिर कितना आ जाएगा? करोड़। तो कितना करोड़ है? 7 करोड़ है। तो आप क्या करो यहाँ पर, 7 करोड़ 4 लाख, है ना, 5009, यानी कि 9 आ गया यहाँ पर। क्या लिखा है इसने? 5000, तो 1000 कहाँ पर है? यहाँ पर तो आपके पास दहाई है, यहाँ सैकड़ा है, तो यहाँ 1000 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या चीज़? 5000, 5009 है ना, तो 5000 आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? 4 लाख, तो 4 यहाँ पर आ गया, 4 लाख, ठीक है, फिर क्या है? 7 करोड़, तो 7 करोड़ यहाँ आ गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, बाकी सभी जगहों पर, यानी कि जितनी जगहें खाली बच गई हैं वहाँ आप 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, तो ये बन गया आपके पास संख्या, यानी कि ये 704050009, ये आपके पास नंबर आ चुका है। यानी कि अब आप इसको काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 7 करोड़, ठीक है, 4 लाख 5009। समझ में आया? इस प्रकार से जो है नंबर्स को लिखा जाता है। कभी कभी, है ना, ये छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन जो है आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे कि टीचिंग टेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है। उसमें आपका जातीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बारे में भी जो है हम लोग बात करेंगे गाइस, ठीक है। चलो आओ, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अभी रफ कर देते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को तो आप जानते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को करके हम लोग जो है टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि जो मेन बातें हैं उनके बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे गाइस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको नॉलेज है। हाँ, अब आपको बताना चाहेंगे लोकल वैल्यू, यानी कि आपको पता होना चाहिए जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि फेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, फेस वैल्यू, और एक हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इनकी हिंदी क्या होती है, ठीक है। फेस वैल्यू को जातीय मान बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइस, ठीक है, जातीय मान, इसको जातीय मान बोला जाता है। और जबकि प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्थानीय मान। तो आपको हमेशा, अब इन दोनों में आपको जानना क्या है, ये जो जातीय मान होता है, ठीक है, जातीय मान संख्या का मान खुद होता है, यानी जातीय मान संख्या खुद होता है, ठीक है, खुद, यानी कि इटसेल्फ होता है। इटसेल्फ कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 3 कहीं लिखा हुआ है और आपसे पूछ दिया जाए कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 खुद अपने आप होगा। अभी हम एक एग्जांपल लिखें तो आपको बताएंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया जिस जगह पे रखा हुआ है, जिस जगह पे रखा हुआ है उस नंबर को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, यानी कि अंक को उसकी पोजीशन से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तो डिजिट को, जो डिजिट होता है उस डिजिट को क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, पोजीशन से मल्टीप्लाई, यानी पोजीशन जो होती है उसकी उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। पोजीशन कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यूनिट 10 है ना, 100, 1000, 10,000,
ठीक है, उस प्रकार की पोजीशंस को यहाँ पर लिख करके मल्टीप्लाई किया जाता है गाइस। ठीक, जैसे क्वेश्चन अगर हम लिखे, हमने लिखा क्वेश्चन एक ऐसे करके, ये 4 को आप एक ही बार लिखे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, देखिए हम क्या पूछ रहे हैं इसमें, हमने पूछा कि तीन का, ठीक है, जातीय मान क्या है। 3 का जातीय मान क्या है, तो हमने क्या बताया कि जातीय मान का मतलब होता है खुद नंबर। तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। सेम उसी प्रकार से अगर हमसे पूछता है 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, अगर हमसे पूछता है 3 का स्थानीय मान, ठीक है, क्या होगा, तो स्थानीय मान का आप सोचिए, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, 4 जीरो ऐसे करके। तो आपका पास आंसर क्या आ जाएगा, 3,0,0,0,0। ये आपके पास जो है आंसर आ चुका है ऐसे करके 10,000। ठीक है, तो ये 3 का स्थानीय मान जो है 30,000 है। कितना है, 30,000। तो आपको स्थानीय मान और जातीय मान तो समझ में आ गया होगा। जो नंबर रहता है उसको खुद लिखा जाता है, वो उसका जातीय मान कहलाता है। और स्थानीय मान लिखने के लिए उस नंबर को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के हमको स्थानीय मान मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलो तब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करते जाएं अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके आधार पे भी और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, स्थानीय मान और जातीय मान के आधार पर क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या, क्या क्वेश्चन है, संख्या 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो में निम्न, जीरो में, ठीक है, निम्न अंकों, ठीक है, निम्न अंकों के स्थानीय मान जो है लिखिए, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान लिखिए। कौन कौन वो संख्याएं हैं, संख्याएं हैं आपके पास 3, दूसरा है आपके पास 5, और तीसरा है आपके पास 7, और फोर्थ है आपके पास 8, और 5 है आपके पास 0। सबका स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सबका स्थानीय मान। तो देखो सबसे पहले आपके पास 3 का स्थानीय मान है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 का स्थानीय मान हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 को आप लिखिए। इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जीरो लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये आ गया आपके पास 3 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, 5 कहाँ पर है, 5 को आप लिख लीजिए। 5 के बाद गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, तो 5 0, 3, 4, 5। ये आ गया आपके पास आंसर 5 का स्थानीय मान। फिर आपसे क्या पूछा, 7 का स्थानीय मान, तो आप क्या लिखेंगे, 7 का, ठीक है, स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान मतलब 7 के बाद कितनी संख्या है, 3, तो आंसर आ जाएगा 7,000। ये 7 का स्थानीय मान आ गया। फिर आपसे पूछा 8 का स्थानीय मान, ठीक है, आपसे पूछा है 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 800 आ गया। फिर आपसे पूछा 0 का स्थानीय मान, ठीक है, 0 का स्थानीय मान,
ठीक है, तो 0 को 0 लिख लो, और 0 खुद एक संख्या है तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का तरीका तो समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हमको क्या करना है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। इसमें जैसे ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता कहाँ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है आपका टेट सम में। जैसे पूछ देगा कि 7 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है, ऐसे पूछेगा। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 4 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग है ना का आधा कितना होगा। तो आपको स्थानीय मान निकालने आना चाहिए। जब आप स्थानीय मान को निकालेंगे तब उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके आप आंसर लिखेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। आसान से आसान क्वेश्चन रहेगा बट आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हमारा क्या टॉपिक है, तो स्थानीय मान आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे की तरफ हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते जाएंगे, फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, सिंपल सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या, ठीक है, क्या बोल रहा है कि संख्या 536 है ना 487 में निम्न अंकों, ठीक है, निम्न अंकों के जातीय मान, निम्न अंकों के, ठीक है, जातीय मान लिखिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कौन कौन अंक है, वो अंक है आपके पास, कौन कौन अंक है। हाँ, एक तो अंक है आपके पास 5 और दूसरा है आपके पास 4 और तीसरा है आपके पास 8। तो आपसे पूछा 5 का जातीय मान क्या होगा। जैसा कि हमने बताया था कि जब जातीय मान लिखा जाता है यानी कि फेस वैल्यू लिखी जाती है किसी भी संख्या की, तो फेस वैल्यू इटसेल्फ होती है, यानी कि खुद को जातीय मान कहा जाता है। तो 5 का जातीय मान 5 है ना, फिर उसके बाद है 4 का जातीय मान 4, 8 का जातीय मान 8। तो आप लिख सकते हैं आंसर में कि 5 का, ठीक है, जातीय मान है ना 5 है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 4 का जातीय मान 4 है, ठीक है, फिर है 8 का जातीय मान है ना 8 है। समझ में आया। तो जातीय मान और स्थानीय मान, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। डिविजिबिलिटी का रूल को समझते हैं, यानी कि भागा लगाने के जो रूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, उनके बारे में आप जो है हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसी नंबर को डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, चलो तो अगला हमारा रूल है विभक्ति के नियम। विभक्ति मतलब डिविजिबिलिटी के नियम। ठीक है, विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम मतलब डिविजिबिलिटी के नियम। ठीक है, यानी कि नंबर्स को डिवाइड करने के तरीके। तो सबसे पहला है आपके पास क्या, ठीक है, 2 से विभक्त होने के नियम। विभक्त, 2 से विभक्त होने के नियम, यानी कि 2 से डिवाइड होने का क्या नियम होता है। तो 2 से डिवाइड होने का नियम होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, किसी भी संख्या के, ठीक है, अंत में क्या हो, एक सम संख्या हो। किसी भी संख्या के अंत में एक सम संख्या हो तो
है ना, सम संख्या हो, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में सम अंक भी बोल सकते हो, ठीक है, इवेन नंबर इसको बोलते हैं, सम संख्या हो तो वह संख्या, ठीक है, 2 से विभक्त होती है। ठीक है, विभक्त होती है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे कौन संख्या विभक्त है कि नहीं? तो उसका जो यूनिट वाला नंबर होगा, यूनिट वाला नंबर मतलब इकाई संख्या, ठीक है, इकाई संख्या, इकाई संख्या क्या क्या हो सकता है? इकाई संख्या में 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8। यानी कि जिस संख्या की इकाई संख्या में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उस प्रकार की संख्याएं 2 से क्या होती हैं? विभक्त होती हैं, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं। कौन सी संख्याएं? जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सिर्फ। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहें, ठीक है, तो आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जैसे अगर हमने लिखा, लास्ट में 2 लिख दिए, तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा नंबर यहाँ हमने क्या लिखा? 0, 0 आया तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और हमने लिखा 4, 4 आ गया तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 7, 0, 9, 9, 5, 5, और यहाँ क्या लिखा रखा हमने? 6। तो 6 है इसलिए ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। या 8 है इसलिए 2 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। तो वैसी सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक है ना, जिसका इकाई अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तब वो संख्या जो है वो 2 से विभाज्य हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, बने रहें मेरे साथ। अगर वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आपको पार्ट 2 में इसकी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहें।